इंडिकेटर भी देना आना चाहिए, तुम्हारी आंटी की तरह नहीं होना चाहिए इधर का इंडिकेटर देखो उधर मुड़ जाए। पापा की परी। ये बात एक मम्मी का मगरमच्छ ही बता सकता है। आने बजाओ मेरे बेटा, पापा तो तुझे भी बनना है, तेरा फ्रेंड परी होएगी, फिर तेरे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे रोज घूमे करें। तो कभी भी और स्मार्ट नहीं बनना। अपने घर में भी तो वो चीज है, अब ये उम्र का बहाव होता है, कुछ भी बोलते हैं, कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सही जाती है। तो अगर बच्चियों की बड़ाई क्यों होती है, अपनी माँ किसी की बच्ची है, अपनी बहन किसी की बच्ची है, अपने भी फूल जैसी बच्ची होगी, अगर अपन कमेंट्स करते हैं तो ये सृष्टि है, ये घूम फिर के आती है। तो वो जो अपन गलत बोलेंगे तो गलत चीज ही आएगी। दर्पण है जिंदगी, तो अच्छा बोलो, अच्छा काम करो, वो आपके पास वापस अच्छा ही आएगी। नहीं तो आप अगर कमेंट्स करोगे तो एक सिस्टम पड़ जाएगा। अगर आप रोकोगे तो 10 जने रुकेंगे, 10 जने 100 को रोकेंगे, 100 जने कितने को रोकेंगे। अच्छी बात बोलो ना, भारत माता की जज्बा होना चाहिए। कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। गदाधारी भीम शांत। तो भाई कैमरामैन फोकस करो। लेकिन मेरे बच्चों, रोड पे चलते हो तो तुम भी फोकस करके चला करो। अचानक पता चला आउट ऑफ फोकस हो गए। सबसे डेंजर कौन सी होती है? रेड को मैं भी ज्यादा डेंजर समझता था, क्योंकि तुम्हारी आंटी पहली बार मुझे रेड साइड में दिखती थी। जिस हिसाब से मेरे बच्चे ने ये ताली बजाई है ना, इसका कैरियर सेट है। ये भूखा नहीं मर सकता, ये किसी भी सिग्नल पे खड़ा हुआ। मस्ती कर रहे, होली है ना, घबराने का नहीं, मुझ पे मजाक करना चाहिए। भाई साहब, मैं हुआ था जब इससे भी सुंदर था, और ये मेरी बच्चियां क्या ऐश्वर्या राय बन रही, इनसे भी सुंदर था मैं। बेटा मैं इतना सुंदर था, मुझे सफेद चादर में लिटाया तो यूं लग रहा था बर्फ में कोबरा सांप पड़ा। सुबह नर्स आई, बोली इसमें गिरीश कौन बांध रखा है? हमें तो आशीर्वाद भी नहीं मिलता था, अंधेरा कायम रहे। तो खुद पे हंसना चाहिए, मस्ती। क्योंकि जिसकी, देखो मेरे साथ सब बोलो, तूफान में रहो, बस्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। वरना समझ लेना वो मेरे से जबरदस्ती जिंदा है। अपन लोग है ना, हंसना मुस्कुराना छोड़ देते हैं। कोई जैसे घर में गेस्ट आएगा तो भी ना, मैं थैंक यू। अंकल सोच रहा है ससुर जाऊं कि नहीं जाऊं। मुस्कुरा के मिलो, सारी समस्या भी आ गई तो आप लेट्स सेलिब्रेट, हैव ड्रिंक्स। मुसीबत कह के, अच्छा मुसीबत भी नाचेगी आपके साथ, और आपने पहले ही हार मान ली। सबसे पहले तो अपन खुद से हार जाते हैं तो दुनिया से क्या जीतेंगे। लेकिन भाई साहब, रोड पे मत हार जीत करना कि मैं तो और चलाऊंगा, तेरा भाई चलाएगा पी के, फिर भाई को भी 4 भाई चलाएंगे। ऐसे देखो, कलयुग है, हर चीज का स्थान बाद में आता है, सत्य का स्थान भी बाद में आता है। जैसे राम राम सत्य है। देखो, ऐसी एक बच्ची ने मुझे एक लेटर लिखा, उसमें वो कविता थी, उसमें 2 लाइन कविता आपको समझा देगी कि अपने घर से अगर मम्मी पापा या कोई घर का सदस्य चला जाता है तो कितना बुरा लगता है कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। न हम कहीं जाते हैं,
ना लोग बुलाते हैं, अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन बुलाते हैं। और बिना मम्मी पापा के तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा, नैन। जिसके घर में जो चला जाता है ना तब बुरा लगता है। जैसे मेरा भाई था, मामा का लड़का, उसका आईएएस का इंटरव्यू दिया उसने, मैं नहीं बना था, 2 चांस मैंने इंटरव्यू दिए, तो हमने उसको पूरा फोकस रखा। वो पहले चांस में ही उसने इंटरव्यू दिया, तो उसका रिजल्ट आने वाला था 1 महीने बाद, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, बस का पहिया ऊपर चला गया। फिर उसका रिजल्ट आया तो अंडर 100 में रैंक थी। अगर वो जीवता रहता तो 100 में जो आते हैं ना नीचे आईएएस में, हजारों में से जो 100 में आता है, उस जयपुर जैसे शहर का कलेक्टर लगता है, जिसके नीचे हमारी सारी पुलिस तंत्र, सारा ये हेल्थ वेल्थ सारे डिपार्टमेंट आते हैं। समझ में आई कितनी बड़ी पर्सनालिटी हो जाता वो। तो आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है। आज थोड़ी सी मजाक में, थोड़ी सी उसमें तेजी के चक्कर में आज आप चले जाओगे दुनिया से, तो पीछे वीराना छोड़ जाओगे ना। इस बच्ची के दिल से पूछो या इनकी वेदना को अपन समझ सकते हैं कि घर में कोई त्योहार में जी नहीं लगता होगा, सब मजा नहीं आता होगा पहले दिन, है ना। क्योंकि जैसे मेरे पापा तो अभी 70 साल के हो गए, एक्सपायर हुए, तब भी मेरे को इतना रोना आता था। और फिर गंभीर होकर, हम तो कवि लोग हैं, तो लिखते थे कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था, बनते थे खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास नहीं था। अपने जो मम्मी पापा वो सच्चा प्यार करते हैं आपको, सारी जोड़ी आज मेरे पास, मैं कितना भी कंजूस हूँ, लेकिन जो सारी संपत्ति जोड़ी हुई है, जो भी मेरे पास पैसा वैसा है, वो बच्चों के लिए थोड़ी देखूंगा मैं। मिसेज को भी मना कर देगा आदमी, अपने बच्चों को नहीं करता। तो उन पेरेंट्स उस धरोहर को बना कर रखो बेटे, उनके सपने हैं तुम्हारे साथ जुड़े हुए, इसमें आए हो पढ़ने, पूरा समय दो। क्योंकि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो हमें अगरबत्ती वाला थोड़ी बनना है। हमारे चक्कर में तो यूं बत्तियां जलनी चाहिए कि कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो आज हमारे साथ बनत जी बहुत वरिष्ठ कवि हैं, हमारे जोरदार तालियां सर के लिए। तो आज हम आपको थोड़ी सी देर बताएंगे ट्रैफिक के नियम। लेकिन हेलमेट लगवाई में हमने कम से कम नहीं तो 20,000 हेलमेट बांट दिए। जोरदार ताली बजाओ हमारे। और इसके अलावा जाने कई लोग मेरे पास कम से कम 1500 लोगों ने इस तरह से कहा कि सर आपकी वजह से हम नियमों का पालन करें और हमारी जान बच गई। तो उन जान जो बची है उनके लिए भी भगवान का धन्यवाद। बेटे रोड पे अपन क्या करते हैं, यंग होते हैं ना, शुरू में क्या होता कि अपने को ये रहता कि आज ही एनर्जी दिखाओ, तो अपन ड्राइव भी करने लग गए, राइड करने लग गए, तो उसमें तेजी दिखाते हैं। क्या करते हैं अपन, धूम मचा ले, फिर गिरते ही मम्मी बचा ले। किसी कमर की हड्डी टूटेगी तो कहेंगे भगवान उठा ले, भगवान कहते थोड़े दिन ऐसे ही चला ले। तो आप ऐसे थोड़ी चलना चाहोगे, आप स्मार्ट लगो, है ना, यूं लगना चाहिए कोई हीरो चल रहा हो, शानदार लगना चाहिए आप ही आप। लेकिन अगर आप गिर गए, जानबूझ के गिर गए, तेजी से गिर गए, अपनी गलती से गिर गए, तो आप ऐसे चलोगे जैसे मामा सपूनी चलते हैं। मामा सपूनी कैसे चलते हैं, भांजे, फिर ये उठता हिम्मत को पकड़ के मुझे जान दे। बेटे मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई करता था, पहले शुरू में जिम भी जाता था, फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लग गया। आज हम वहीं जा रहे हैं, रास्ते में तुम आ गए बेटे। तो अभी इन्होंने हमारे को स्टार्टर तो दे दिया, हमारे नींबू वाली चाय दे दी, इससे अच्छा रहेगा वहां जाके। ऐसे ही बेटे रोड के ऊपर स्टार्टर देते हैं लोग, है ना, आपके पीछे जाए, पीछे रह जा। जैसे अब मेरा बच्चा मुझे कहता पापा तेज चलाओ पापा,
इससे आगे ले जाओ पापा, और तो पापा, इसके ऊपर से ले जाओ पापा। अगर मैं उसकी बात मान लूं, लोग जैसे उसकी बात में मैं स्टार्ट हो जाऊं, तो मेरा तो लंच होना पैक है। इसके ऊपर से लेने को मतलब है मुझे भी 4 भाई ऊपर ले लेंगे, फिर ये घुमा के लाएंगे, जरा जरा टच मी। नहीं सर, बोलने दो, आज इनकी छूट है, आज इनको छूट है। बेचारों को कभी तो बोलने दो, गरीब दलित पिछड़े उपेक्षित मेरे जैसे पति लोग, हालांकि पतीले जैसे दिखता हूँ, वो बात अलग। लेकिन मैं रोड पे निकलता हूँ या आप निकलते हैं तो आपको लगना चाहिए लाइट्स कितने तरह की होती हैं, डिस्कस करते हैं। मेरे साथ रिपीट करें, लाइट्स होती हैं रेड, येलो, ग्रीन। कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, अनसीन। दिखेगा ही नहीं कहाँ है, जैसे गधे के सिर पे सीन होते हैं ना। तो बेटे अपन क्या करते हैं, लाइटों को पार करना बड़ा ही समझते हैं। रेड लाइट में से निकल जाएंगे, पीली लाइट से भी निकल जाएंगे। पीली लाइट, रेड लाइट और ग्रीन लाइट में से है रेड दिखने में ही है बेटे। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वाइज जो होता है वो येलो। येलो में क्या होता है कि अपन कई बार कहते हैं ना, एक्सक्यूज लेते हैं, सर मैं तो येलो लाइट में घुसा था, वो भी उसका रेड लाइट का उल्लंघन है। पीली लाइट सबसे डेंजर है, वो उसकी टाइमिंग की वजह से है, क्योंकि 4 सेकंड ही जलती पीली। उसमें इंसान सोचता मैं निकल जाऊंगा, दूसरा सोचता मैं भी निकल जाऊंगा, पर दोनों भाई मिल गए निकल जाते हैं। कभी नजर ही नहीं कहते। तो कभी भी कोई भी है अपना तेज चलना जान दे, वो कहीं मिलेगा बेचारा पड़े हुआ। कोई भी तेज चल रहा हो, अपने को स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए 2 व्हीलर की ज्यादा से ज्यादा सिटी में? 40। बहुत अच्छी सिखलाई है, किसी ने बताया, तुम्हें पता नहीं। लेकिन हाईवे पे चले जाओगे तो 60, और कार की ऐसी 60 और 80, और कई जगह एक्सप्रेस वे पे लिखा होता है 100, 120 जो भी, पर वो वैसी कंडीशन होती है, ऊपर होता है हाईवे वगैरह, ठीक है। तो अपने को स्पीड का पता होना चाहिए। अपनों को, कईयों को पता नहीं होता, कईयों को लाइसेंस भी लेते हैं तो वो घर में ही सीख साख के ले लेते हैं, उनका अच्छे से पहले बन जाते थे। अब तो बहुत ज्यादा साइनेज भी देखने होते हैं, जैसे कहीं जाओगे ना, जब लाइसेंस बनेगा तो एक साइनेज मिलेगा आपको गोल वाला, इसका मतलब ये मैंडेटरी है, आदेश है सरकारी, इसका जुर्माना भी लगेगा और आपको सजा भी हो सकती है। और एक होता त्रिभुजा का, ट्रायंगल शेप का, वो वार्निंग होती है कि आगे रोड सकड़ा है, बोतल लेके आप बोतल लेके कदे उसी में चले जाओ, है ना, बोतल लेके तो समझ जाओ। और एक होता है रेक्टेंगल शेप में, है ना, आयताकार, वो कहता है इंफॉर्मेशन की महान गुरु कृपा का महान स्टूडेंट इतना बड़ा आदमी बनकर आजकल इधर रह रहा है, नाम फलाना कुमार, कुमारी सिंह जो भी है, नरसिंह। कोई बच्ची कहेगी, तुम बच्ची सोच रही होगी मैंने तो बड़ाई ना करी, तो मेरे साथ बोलो, चिड़िया नहीं है बाज है तू, थोड़ा तेज बोलो, चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तो अपनी माँ बहन बेटी को मजबूती कैसे देते हैं, तालियां बजाकर बता दो। इसमें की नहीं है, है ना, तो इतना जोर, सारा जोर नहीं लगा देगा। जब ज्यादा गुस्सा आए ना तो दौड़ लगानी शुरू करो। आज 20 किलोमीटर, कल 50, फिर 400 किलोमीटर ज्यादा जोश हो। तो जोश को अपन जहां लगाना चाहिए वही लगाना चाहिए। तो अपने को समझ में आए लाइट सबसे। हेलमेट कैसा होना चाहिए, हेलमेट ओरिजिनल। कोई तुमसे पूछे कि अब बच्चे बड़े हो गए हेलमेट लेने जाओ तो कौन सा, कोई बताएगा क्या दिखेगा हेलमेट में? वो गिलास देखेगा, चश्मा बड़ा है इसलिए। देखो हेलमेट लेने जाओ तो उसमें क्या एक मिलेगा, ISI मार्क का, उसी का नाम बदल के BIS कर दिया था 1984 में। अब उसका एक QR कोड मिलेगा अंदर,
उसको स्कैन करोगे, उस ऐप पे जाओगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये तो इंडियन उसके हुआ। बाहर का होगा तो उसका भी QR कोड वगैरह सब मिलेगा, उसका ऐप मिलेगा, तो अपने को पहचान हो जाएगी और हाथ में लेते ही पता चल जाएगा ये कैसा है। फुल कवर्ड होना चाहिए, फुल कवर्ड नहीं वो दूसरा है, उसमें कुछ भी नहीं होता पेपर अंदर, वो खुद भी चला जाता है, टक्कर हो गए। अच्छा खुद का तो ऐसा लगेगा बढ़िया है ना, भाभी जी का ऐसा लगेगा वो बिल्कुल मजदूर वाला पीला वाला। कहीं तो है ना खुद भी उसको अपने वाले को फेंक के वो भाभी जी वाला ही पहन लेते हैं। शाहरुख खान ने पहना था ना दिल में मेरे दर्द है डिस्को, उसमें उसकी पसलियां वसलियां दिख रही थी उस गाने में, दिल में मेरे दर्द है डिस्को, फिर गिरते जावड़े कहती इधर को किसको, पसली वाली इधर को किसको, फिर लोग कहेंगे उठाओ इसको, ये बालक किसको, समझाओ इसको, पहुंचाओ इसको। तो मेरे बच्चे जीवन में जियोगे तभी तो बड़े महानायक बनोगे, भगवान बनोगे। जैसे सचिन तेंदुलकर भगवान जब भी बना जो एक्सीडेंट में नहीं गुजरा छोटी उम्र में, और अमिताभ बच्चन महानायक जब बने जो वो एक्सीडेंट से बचे रहे या किसी तरह अपने आप को जिंदा रखा उस एज तक। जो आदमी पहले ही निमट गए वो गए। एक अमिताभ बच्चन का हुबहू शकल वाला आया था, रामगढ़ के शोले वाले फिल्म थी उसकी, तो वो इतनी अच्छी वो चलने लग गया था, अमिताभ के लगभग उसको पैसे मिलने लग गए थे, फिर एक्सीडेंट में मर गया। नहीं तो उसका स्कोप भी अच्छा होता ना। इसलिए आपको जीना है, आपकी पोटेंशियल जब ही तो बाहर आएगी जब आप पूरा जियोगे। आज ही मर जाओ, कोई याद नहीं करता है थोड़ा सा दिन में। अच्छा सबसे कोई बताओ यहाँ किसके एक्सीडेंट हुआ कोई घर में, या किसी के साथ ज्यादा तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, हाथ ऊंचा करो। तो सिखाया लाइट्स में नहीं जाना, येलो में तेजी कहीं नहीं भी हो तो अपनी स्पीड लिमिट रखो। कहीं भी बाहर हाईवे पे चल रहे हो तो वहां तो फर्स्ट एड भी नहीं मिलेगी आपको, और कोई भी एक्सीडेंट हो तो ट्रॉमा में ले जाया करो, किसी हॉस्पिटल में नहीं। उसको सलाह ये दो SMS का ट्रॉमा फ्री है, ठीक है, पूरा इलाज फ्री है, और वो उसमें बचा भी लेते हैं। जैसे गर्दन कट जाती है, बांझे से कुछ भी हो जाता है। तो आपने सीखना चाहिए धीरे चलना, स्पीड से कम, लाइट्स का ध्यान रखें, शराब का सेवन करके, क्योंकि जिसने भी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पानी। तो घबराने का नहीं, पुष्पा है अपन फ्लावर समझा क्या है ऐसा। मैं के देसी आदमी मुझे फ्लावर उसका पता नहीं पड़ना, लेकिन बात तो उसकी भी अच्छी थी। लेकिन देखो गुंडा भी अगर अपने पूरा इंस्टिंक्ट से काम करता है तो वो फिल्म में छाया रहा है। काम तो बेचारा वो शेखावत देसी भी बढ़िया कर रहा था, उसको कोई सोच नहीं, उसको बाल कटा देते कभी उसके साथ कुछ कर देते। ये इसलिए कि अपनी मेंटलिटी हो गई। यूथ क्या करता है कि गलत चीज में गाड़ी बकने वाले यूट्यूबर्स को, इनको सबको हाई कर देता है। जो रामायण लिखने वाला जिसने ओम जय जगदीश हरि लिखी, या जिसने कुरान की आयत लिखी, किसी भी धर्म के लिए बढ़िया लिखा, वो चीज को उसको गौर ही नहीं है। लेकिन उनके अंदर जो चीजें हैं ना वो बहुत शानदार है, क्योंकि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम में सच मान बैठता तेरे दिलासे को, और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। आपका काम यहाँ है कि गुरु की कृपा बनी रहे तुम्हारे ऊपर, है ना। और गुरु की जब होगी जब सूधे मन से, अपने पूरे मन से एफर्ट्स करोगे, उनको लगेगा कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी रोड पे भी सिखलाई रोज सिखाती है, रोज अपनी जान बचती हुए भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए अपने को। रोड ऐसी चीज। तो अपन ने लाइट्स पढ़ी, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, स्टॉप लाइन पे रुक जाना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग उसके आगे होती है, फिर लाइट्स आती है। कई लोग तो जेब्रा से भी आगे जबरा, स्टॉप लाइन पे नॉन स्टॉप, आ जाऊं मैं। कोई सीट बेल्ट नहीं लगाते, उनको सर लगता शीशे में, लो मैं आ गया। फिर यमराज बैठे रहते बाहर, आओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बचा तुम्हारा बैंड वाला। तो हमारे को मस्त रहना चाहिए, सीखना चाहिए ना। Yes, sir. कोई भी शिकायत का मौका नहीं लेना कभी भी जिंदगी में। सबके साथ प्रॉब्लम होती है, जिंदगी ऐसी है जिग जैग जैसी। अगर हार्ट बीट होती है ना जैसे ऐसे उतार चढ़ाव रहता है, अपन सोचते हैं अपने साथ ही है, सबके साथ है। अगर जिस दिन ये लाइन सीधी होगी तो आप समझ लो गए। ये बहुत जरूरी है। रेड लाइट भी होगी, ग्रीन भी होगी, येलो भी होगी, है ना, ब्लिंकर भी चलेगी। उस ब्लिंकर का मतलब है ठहरो, गो स्लो, अभी कोई नहीं है, देख के चलो। एक ब्लिंकर होता है रेड, वो कहाँ लगता है बताओ? रेलवे क्रॉसिंग से पहले लगता है।
रेड जलता हो बिल्कुल, अभी ब्लिंकर है तो लो आगे वो है, यहाँ से ट्रेन का फाटक है, यहाँ से आराम से जाना भाई, किधर से भी कोई टेस्टिंग करता हुआ आ जाए। कई बार इंजन नहीं होता, टेस्टिंग वाला भी फोड़ देता है। तो समझ में आई बात है। हाँ, लेकिन अपने से कमजोर समझो सब, अपने आप को थोड़ा सही सोचो, लेकिन बताओ मत, जताओ मत। पहले मैं भी तुम्हारी तरह फिट था, आई वाज डैम फिट सर, मैं जिम जाता था, फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लगा। पता है ना हमने, वापस बोल दे सर। तो जिम में खा खा के गलत कर लेते हैं, शुगर हो जाती है बेटे। शुगर से तुम्हारी आंटी ने मेरी चाय में मीठा छोड़ दिया, घी पूरा बंद कर दिया, और तो और मीठा बोलना ही बंद कर दिया। और कुछ भी बोलो ना, जैसे उससे पूछे खाना बन गया सारी इच्छा ही मर जाती है। तो रोड पे भी लोग आपको भौंकाएंगे, पीछे से आएंगे बच्चे की स्कूटी लेके जा रहे, पीछे से ट्रक और गाड़ी उसकी भी बाइक है, लेकिन उसमें ट्रक वाला प्रेशर हो रहा है। ये सब बम नो हॉकिंग में आते हैं बेटे, जेल हो जाएंगे ना। कई लोग क्या करते हैं आजकल, साइबर का भी ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बात पे ही आप लिंक भेजता है कोई, तो आप खुल जाता है, फिर पूरा अकाउंट खोल ले जाता है। कई बार ट्रैप करते हैं, आपको बताएंगे कि कोई बहुत सुंदर लड़की देखेगी, आपको कहेगी यार मेरे से बात करो, फिर वो आपको ऐसी पिक्चर ले लेंगे आपकी, फिर बेइज्जती होती डोली की। ऐसे कई अफसर बन के डिजिटल अरेस्ट होता है, जैसे कई अफसर बन जाएंगे, ऊपर वर्दी पहनी, नीचे कच्छा पैर के बैठा आराम से, और आपके बच्चे को हमने पकड़ लिया है, जल्दी से लिया 5 लाख रुपए, इसको छोड़ देना, अभी तो समझौता कर दे। किसी से घबराने का नहीं, आप अपनी जगह सही हो तो समझ लो जिसको राम रखे उसको कौन चुके। तो सही आदमी को कोई कुछ नहीं कर सकता। डरता कौन है? चोर, गलत सोचने वाला, है ना। नौजवान बच्चे, इनको पता नहीं कितनी तालियां बजानी है बेटे, 3-4 बजाओ बस। ये तो क्या ठेठ कोई गुरु कृपा सीख करता है ना, सीख करता बजाते ना। अच्छा, कई तो कहता है कि मैं तो पता नहीं IIT निफ्ट खड़गपुर पता नहीं क्या करूंगा, मैं वहां तक बजाऊंगा। लेकिन बेटे रोड पे अपन जाए तो कैसे चलना चाहिए, पैदल कैसे करेंगे, चलेंगे तो कैसे पार करेंगे रोड, कोई बताएगा? देखो मैं बताता हूँ, एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा, वो डांस का शौकीन था, मैं को भाई रोड पार कैसे करेगा? बोले सर ठुमक करेगा। तो जैसा कोई काम करता है उसमें दिखता है, तो उस बच्चे को मैं यार कैसे करेगा, वो रिस्क करता, बोलो सर मैं पहले रोड को धोख लगाऊंगा, फिर दौड़ लगाऊंगा, और बाहर निकलते कहूंगा रे सुल्तान, फिर गिरते ही टक्कर लग गई तो बीच में रहे शमशान। तो अपने को तेज नहीं चलना, रोड पे अपने किस साइड में देखना है सबसे पहले, राइट या लेफ्ट, जहां से गाड़ी ये पढ़े लिखे बच्चों का ऐसा ही होता है। ऐसा आंसर देंगे, खुद ही हिसाब लगा लेंगे। बोले तारे कितने होते हैं, बोले तेरे सिर में कितने बाल है, गिन ले। ठीक है, हेलमेट को लोग क्या करते हैं, सर पे ना लगा के या कंगन की जगह कोई या कोहनी में लगा देगा। कई जैसे करेंगे, बाइक की उसमें शीशे पे मिरर पे टांग लेंगे कि मैं मर जाऊं तो ऐसे हाथ चढ़ाना है। ऐसे नहीं चढ़ाना, अपने पे पूरी तरह सिर पे ही लगाना है। कहीं तो कोई तो भाभी जी बहुत गजब करती है, वो तो गोदी में नहीं बैठती, लाला आजा चला, और लाला भी चला जाता है, लाली भी चला जाता है। तो हमेशा सर की चीज सर पे लगानी चाहिए, दोनों सवारी में लगानी चाहिए। अच्छा क्या करते हैं, एक मैंने ऑब्जर्व किया, खुद का हेलमेट तो भाई साहब अच्छा लाते हैं, भाभी जी का हेलमेट ऐसा लाएंगे बिल्कुल यंग हो ना तुम, अभी लोग बहकाएंगे आज तो पार्टी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले, थोड़ी सी ले ले भाई, तू मेरा भाई है, फिर भाई थोड़ी सी ले लेगा तो तेरा भाई चलाएगा, फिर 4 भाई आएंगे, दोनों को उठा के लेगा। ऐसा कभी नहीं पीना। शराब का दुष्परिणाम देखा है ना बंदे, जिसने पी शराब ना उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के बंद पानी। बेटा एक चीज
सबसे एक क्या होती है और चीज बताओ, स्टॉप लाइन। अपने को पता ही नहीं होता है, जो लाइट्स लगी होती है उसके पास एक जेब्रा लाइन, उससे पहले जो लाइन है वो स्टॉप लाइन होती है। अपन क्या कि स्टॉप लाइन पे भी नॉन स्टॉप, जेब्रा पे भी जबरन, और फिर कोई बार तो मेरा बच्चा बगल में बैठा तो पापा इसे आगे निकालो पापा, कोई बार तो और जोश में आके पापा इसको ऊपर से ले ले, पापा इसको टक्कर मार। हमें एक बार ही मारेंगे फिर ऊपर से ले ले पापा, 4 भाई ऊपर ले लेंगे आज।